ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में? निम्नलिखित प्रत्यय के लिए गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? मतलब ए से लेके एफ तक जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें कुछ गुणधर्मों का इस्तेमाल हुआ है। उन गुणधर्मों का नाम हमें ज्ञात करना है और उनका नाम इनके बगल में लिखना है समझ समझ के। अगर आपकी प्योर कंसेप्ट क्लियर है एक्सरसाइज 1.3 की, तभी आप इन सारे क्वेश्चंस को बना पाओगे, नहीं तो समझ नहीं आएंगे चीजें। लेकिन आई होप जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अभी होगा, आपके सारे कंसेप्ट दोबारा से क्लियर हो जाएंगे। So let's start। देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। -11/14 यहाँ पे दे रखा है, गुना का चिन्ह -3/5 बराबर -3/5 इंटू -1/14। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप एक देखो, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम इसको ए मान ले, ये गुना हो रहा है बी से, ये बराबर है बी इंटू ए के। तो हमें याद है, हमने कुछ पढ़ा था, इस गुण को कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? इस गुण को कहते हैं गुणन का कर्म विनिमय गुण। ये योग के अंतर्गत भी होता है, व्यकलन के अंतर्गत होता है या नहीं, ये आपको पता करना है। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं गुणन का व्युत्क्रम गुण। ठीक है, सॉरी व्युत्क्रम नहीं, कर्म विनिमय गुण। गुणन का कर्म विनिमय गुण, तो इस गुण को कहते हैं गुणन का कर्म विनिमय गुण। गुणन का कर्म विनिमय गुण। ठीक है, जहां पर a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए के। ठीक है, आप ये याद रखोगे, गुणन का कर्म विनिमय गुण। क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। -5/2 मल्टीप्लाइड -4/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज इक्वल्स टू, सारे वही सारे यहाँ पर भिन्न रिपीट हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक चेंज दिख रहा है कि पहले के दो भिन्नों को ब्रैकेट में डाला गया है, फिर बाद में बाद वाली दो भिन्नों को ब्रैकेट में डाला गया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, a इंटू बी इंटू सी, जहां पर a और b को पहले ब्रैकेट में रखा गया है और ये बराबर है a इंटू बी इंटू सी के, कब? जब बाद के दो परिमेय संख्याओं को ब्रैकेट में डाला गया है। तो ऐसे तीन में भी ये दोनों ही इक्वल है। तो ऐसे गुण को, इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग? इस गुण को कहते हैं गुणन का सहचर्य गुण। गुणन का सहचर्य गुण में क्या दे रखा है? a इंटू बी, पहले के दोनों ब्रैकेट, पहले के दो परिमेय संख्याओं को ब्रैकेट में डालो, मल्टीप्लाई करो सी से, वो बराबर होगा a इंटू बी, बी इंटू सी विद इन ब्रैकेट, ये इन दोनों साइड बराबर होंगे। इस गुण को कहते हैं गुणन का सहचर्य गुण। ठीक है, गुणन का सहचर्य गुण। ठीक है, आपको सारी चीजें बस ऑब्जर्व करते जानी है और समझते जानी है। जब तक आप समझोगे नहीं चीजों को, आपसे बनेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक है और कुछ 6-7 महीने ही बाकी हैं। तो पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। -4/7 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1 इंटू -4/7, दोनों का वैल्यू जो है -4/7 ही होता है। क्या बोलने का मतलब है? मान लो आपको भिन्न दे रखा है -4/7, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, दोनों ही साइड सॉल्व करोगे तो -4/7 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, वो आपको वही सारी संख्याएं दे जाता है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है -4/7 इससे, 1 से, तो हमें क्या मिलेगा? -4/7 ही मिलेगा। 1 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो -4/7 को, ऑर्डर चेंज किया गया, दोनों ही साइड में आंसर जो है सेम आएगा। ठीक है, ऐसे में इसको क्या कहते हैं? इस गुण को कहते हैं गुणन का पहचान गुण। ठीक है, क्या कहते हैं? गुणन का पहचान गुण। गुणन का पहचान गुण। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या एफ कुछ है जो छुपा हुआ है, जो हमें दिख नहीं रहा है? -9 में 16 दे रखा है और उसका ऑर्डर चेंज किया गया। तो ऐसा तभी होता है जब हम किसी संख्या का व्युत्क्रम निकाल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि व्युत्क्रम में ही आपको उल्टा दे रखा है। जैसे मान लो 3/4 दे रखा है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? मतलब कितनी चीज की गुना की जानी चाहिए कि आंसर जो है वो हमारा 1 है, तो 4/3। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो क्या ये गुणन का व्युत्क्रम गुण है? क्वेश्चन नंबर डी, क्या ये गुणन का व्युत्क्रम गुण है? हाँ, तो गुणन का व्युत्क्रम गुण। ठीक है, ये है गुणन का व्युत्क्रम गुण। अब क्या हमें ये पैटर्न दोबारा दिख रहा है? क्या हमने क्वेश्चन नंबर बी में इस चीज को देखा था? हाँ, सेम वही चीज है, पहले के दो संख्याओं को ब्रैकेट में रखा गया, फिर बाद वाले दो संख्याओं को ब्रैकेट में रखा गया। ठीक है, तो गुणन का सहचर्य गुण फिर से यहाँ पर रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर ई में भी आप यही चीज को लिखोगे, गुणन का सहचर्य गुण। ठीक है, क्योंकि सेम ही चीज दिख रही है, ए इंटू बी इंटू सी, पहले के दो संख्याओं को ब्रैकेट में डाला गया है, ये बराबर है ए इंटू बी इंटू सी के, जब बाकी दो परिमेय संख्याओं को, जो बाद वाली दो परिमेय संख्या है, उनको ब्रैकेट में रखा गया। तो ये दोनों ही साइड इक्वल है और ऐसे गुण को कहते हैं गुणन का सहचर्य गुण। ठीक है, अब लास्ट वाला जो हमारे पास ये है -17/19 मल्टीप्लाइड बाय 0, और ये 0 ही आ रहा है। इस गुण को कहते हैं गुणन का शून्य गुण। क्या कहते हैं? गुणन का शून्य गुण। इस गुण में क्या होता है? इस गुण में ये बताया जाता है
कि अगर आप किसी भी संख्या को गुना कर रहे हो किससे, जीरो से, किसी भी संख्या को जीरो से गुना कर रहे हो तो क्या आंसर आएगा, जीरो ही आएगा। चाहे वो 5/7 हो, चाहे वो 10/9 हो, या कुछ और हो, कुछ भी आप संख्या रख रहे हो, जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। और इस गुण को कहते हैं गुणन का शून्य गुण। ठीक है, ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 हम खत्म कर चुके हैं। अब बहुत ही ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8।